हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको घातांक करनी जो थी, जो अपन ने कल पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट। तो कल अपन ने फर्स्ट पार्ट में सारे नियम सिखाए थे मैंने आपको कि कौन सा नियम क्या करता है। आधार समान हो तो घातें अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई गुणा हो या भाग हो, घात के ऊपर घात हो, हर तरह का सवाल आपको मैंने कल मतलब जो नियम थे वो सारे आपको कल कराए थे। आज भी उसके ऊपर अपन करेंगे प्रैक्टिस। तो जितने सवाल आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं कि एक एक सवाल छोटे से लगाकर बड़े तक हर तरह का सवाल पढ़ाऊंगा मैं आपको। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। तो छोटे छोटे से सवाल से लगाकर आपको बड़े सवाल तक ले जाता हूँ। ठीक है, तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब फलक तक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है, अच्छा, हर एक सवाल जो है वो एक हिंट देगा आपको, मतलब हर एक सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका है। और वो कैसे तरीका है उसके लिए देखो। सबसे पहले दे रखा है 2 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 इंटू 8 की घात 2 बराबर 2 की घात x। अब ये कि सवाल में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, अब पता कैसे चलेगा। सबसे मेन काम है, सबसे पहले ये चेक करो आपको क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखें तो अपन को क्या ज्ञात करना है, x का मान। अब देखो कि x कहाँ लिखा हुआ है। दो ही चीजें हैं, यहाँ पर आधार है और एक घातांक है। आधार में लिखा है कि घात में लिखा है, सबसे पहले ये पता करो। तो x जो लिखा है वो x कहाँ लिखा दोस्तों, घात में लिखा है। अच्छा, घात का आंसर कब आता है, इसके लिए भी फिक्स है कि घात का आंसर कब आएगा, जब आपके आधार समान होंगे। इसके अलावा घात का आंसर नहीं आता है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें बेसिक अच्छे से आप कवर करना कि घात का आंसर तभी आएगा जब आधार समान होंगे। तो फिर इसका आधार कितना है, तो इसका आधार देखो कितना है, 2। इसका मतलब है इस तरफ भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर इधर भी 2 हो जाए तो आधार समान हो जाएगा। और इधर 2 करने के लिए जो संख्या 2 के रूप में नहीं है उसे अपन 2 के रूप में बनाएंगे। कैसे, देखो। पहले पहले आधार 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको है जैसे रखेंगे। सेकंड वाला जो है वो लिखा हुआ है कितना, 4। 4 को क्या करेंगे, तो 4 को ऊपर आधार घातांक के रूप में ऐसे बनाएंगे। तो 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2। और एक चीज जानना, किसी भी नंबर के टुकड़े अगर करो तो टुकड़े करने के बाद उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो कल मैंने बताया था दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करो। पहले आप कल का वीडियो देखो ताकि आपका बेसिक सारे नियम याद हो जाए और फिर आप सवाल की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो देखो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2। यहाँ पर अब ये हो गया, 4 के टुकड़े कर दिए, ब्रैकेट में लिख दिया। और ऊपर जो 4 है वो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा आ गया। इंटू 8 जो है, 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3। 8 हो गया 2 की घात 3 और इसके ऊपर 2, ये ऐसे आ गया। बराबर में, तो बराबर में है 2 की घात x, ये जैसा है वो वैसा का वैसा ही है। अब देखो अपन ने सबको 2 के रूप में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, ये एक नियम और बन गया, घात के ऊपर घात। घात के ऊपर अगर घात हो तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 8 इंटू 2 की घात 6। 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 8 इंटू 2 की घात 6। इन सब में देखो आधार क्या है, समान है। आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातें क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। तो आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाएगी। ये घातें जोड़ दो, 3 + 8 11, और 11 और 6 कितना हो गया दोस्तों, तो 11 और 6 हो गया 17। तो इधर आया 2 की घात 17। अब सामने जो लिखा हुआ है वो सामने क्या लिखा हुआ है, 2 की घात x। ठीक है, आधार देखो दोनों तरफ, इधर 2 है इधर 2 है, आधार समान। जब भी आधार समान हो इसका मतलब घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो इस सवाल में x का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 17। x कितना हो गया, 17 के बराबर हो गया। क्लियर है सब। चलो अगला सवाल देखो। आगे लिखा है 25 की घात 5 इंटू 625 की घात x बराबर 5 की घात 6। मतलब ये है कि जो 25 है, और एक और पॉइंट बीच में बोल रहा हूं मैं आपके, कि जो आप सवाल यहाँ उतार रहे हो, माना कि आप उतारने में कभी रह जाओ और मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊं, तो आप चिंता मत करो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। आपको मैं ये सारी पीडीएफ वहां पर भेज दूंगा ताकि कोई भी सवाल आपका नहीं रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका नाम क्या है ये आपको पता ही होगा। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उन्हें नहीं पता हो तो याद ना, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फलक ऐप, FALAK फलक APP। उसको एक साथ लिखो, सर्च करो, मेरा चैनल मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो क्या करना है दोस्तों, देखो
इस सवाल में जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, x का मान। x का लिखा है घात के रूप में, तो घात के रूप में लिखा है और यहाँ है x। अब ये कि घात का आंसर कब आता है, जब आधार समान हो। आधार यहाँ कितना है, तो आधार है 625, लेकिन बाकी संख्याओं में तो इतना बड़ा आधार है ही नहीं। तो ऐसी केस में जब आपको लगे कि 625 बहुत बड़ा है और इधर 625 नहीं दिख रहा है, तो फिर आप क्या करो, ये जो 625 जो आधार है इसको आप टुकड़े कर लो, टुकड़े करके इसको छोटा बना लो। मतलब जो सब तरफ आप आधार बना सकते हो वो देखो, या फिर यूं कहूं कि सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा काम में आ रहा है वो देख लो आधार में। तो यहाँ सब नंबर क्या है 25, यहाँ है 625 और यहाँ कितना है 5। सबसे छोटा कौन सा नंबर दे रखा है, 5 दे रखा है, तो सबसे छोटा 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब संख्याओं को 5 के रूप में टुकड़े करो। 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों जब भी नंबर टुकड़े करो ब्रैकेट रखो, ये 5। उसके बाद 625 को क्या लिखेंगे, तो 5 के रूप में लिखना है। तो मैंने कल सिखाया था उंगलियों पे गुणा करना सीखो आप कैसे। 625 सबको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 होता है, ठीक है। 25 के अंदर 5 कितनी बार है, तो 25 के अंदर 5 है 2 बार, और इस 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार ये ना, 2 बार ये, कितनी बार हो गया दोस्तों, 4 बार। इसका मतलब 5 5 5 कितनी बार काम आएगा, 4 बार आएगा। ये 5 का 4 हो गया और ऊपर घात x है ये बराबर में, तो ये बराबर, और 5 घात क्या है 6, ये 5 घात 6। क्लियर। सब तरफ आप देखो आधार क्या है, सब में आधार सेम हो गया, 5 हो गया। अब आगे का काम करते हैं, घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात का गुणा करें 10, फिर यहाँ पर घात के ऊपर घात है तो 5 घात कितनी हुई 4x, और इधर सामने देखा जाए तो 5 घात कितनी हो गई 6। 5 घात 10 इंटू 5 घात 4x इंटू 5 घात 6 हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आधार जो है वो समान है, ठीक है। आधार समान हो, बीच में गुणा हो, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आधार समान है, बीच में गुणा है, तो घातें जुड़ जाती है, ये प्लस हो गया, बराबर 5 की पावर 6। आधार समान हो गए दोनों तरफ, आधार समान है तो क्या हो गई, घातें यहाँ पे समान हो जाएगी। तो 10 प्लस 4x बराबर 6। अब क्या करेंगे, अब 10 को उधर भेज दो, 10 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 6 माइनस 10 हो गया। अब 4x का मान, तो 4x का मान 10 में से 6 गया कितना आया 4, किसका 4 आया, माइनस का। अब आगे क्या करेंगे, यहां से देखो x का मान ज्ञात करते हैं। तो अगर x का मान ज्ञात करें तो पहले से उधर सामने कौन है, -4, और इधर कौन है 4, ये उधर भेजेंगे कहां जाएगा, बटा में, और 4 से 4 कट गया तो आंसर क्या आया, -1। मतलब यहाँ पर x का जो मान है वो x का मान कितना हुआ, -1 हुआ। और सवाल जो है वो यहां से यहां तक जाने का कारण क्या था, अपने आधार जो है वो छोटा किया है, और जितना आधार छोटा करोगे सवाल उतना ही स्टेप बढ़ती जाएगी। क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, ये रीट की भर्ती में आया था, ठीक है, और बाकी हर किताब में आपको ये सवाल मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में आ चुका है। 16 की घात 0.16 इंटू 256 की घात 0.17। यहाँ पर किसी भी आंसर जो ज्ञात करना वो किसी घात या आधार में लिखा हुआ ही नहीं है। मतलब पिछले सवालों में क्या था, x का मान ज्ञात करो, पर यहाँ देखो कहीं पर x या कुछ लिखा हुआ है नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है कि पूरे सवाल का आंसर ज्ञात करो। अब ऐसे सवाल में क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ आधार देखे तो 16 है, उसका आधार कितना है 256 है। आप चाहो तो 16 को 2 के रूप में टुकड़े कर सकते हो चाहे जितने, और 256 के टुकड़े करो तो भी कर सकते हो। लेकिन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जब इधर का आधार जो हो और इधर जो आधार है दूसरा वाला, इन दोनों में आपस में कोई रिश्ता है क्या, पहले वो चेक कर लेना। रिश्ता है क्या मतलब तो कोई वर्ग या घन ऐसा कुछ बना रहा हो तो वो रिश्ता सबसे पहले चेक करो। तो 256 कुछ और नहीं है, 16 का क्या होता है, स्क्वायर ही होता है। अगर इन दोनों में आपस में कोई रिश्ता हो तो आपको क्या करना है, जो भी स्क्वायर क्यूब है वही लिखना है। मतलब आधार जो है वो छोटा वाला जो आधार है वो बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो 16 की घात है 0.16 इंटू 256। अब 256 को क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसके ऊपर घात कितनी है, तो यहां से आया कितना 0.17। तो 16 की घात 0.16 इंटू 16 की स्क्वायर हो गया, और ऊपर क्या हो गया 0.17 हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इधर भी आधार 16 हो गया है, दूसरी तरफ भी आधार 16 हो गया, इसलिए अब इस आधार को अपन चेंज नहीं करेंगे। और घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात का आपस में क्या होता है दोस्तों, गुणा। 17 का 2 से गुणा करो कितना आया 34। इधर का आधार हो गया 16, इधर का आधार हो गया 16, आधार समान है, बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहां से घातें जोड़ देते हैं,
ये घातें जुड़ गई, तो यहां से आधार तो समान है लेकिन घातें जुड़ गई। अब घातें जोड़ो कितना हुआ 0.16 और 0.34, तो 16 और 34 कितना हो गया दोस्तों 50, मतलब 16 की घात हुई 0.50, 16 की पावर 16 की घात कितनी दोस्तों 0.50। अब देखो आगे कि इसको आगे कैसे लिखना है, उसके लिए मैंने आपको आगे सिखाया था पिछले वीडियो में कि कभी भी घात अगर 0.5 आ जाए, 0.50 आ जाए, 0.500 आ जाए, इन सब का मतलब होता है रूट निकालना। सीधा सा लॉजिक है, ताकि ये पावर और ऊपर बटा बटी कुछ नहीं करना पड़े। जब भी किसी संख्या की घात 0.5, 0.50, 0.500, 0.5000, 1/2 कुछ भी आए, सबका मतलब रूट ही होता है। और रूट 16 का आंसर कितना होगा, तो रूट 16 का आंसर होता है कितना दोस्तों 4। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया 4। क्लियर? क्या करना था, जो बड़ी संख्या उसको छोटी में कन्वर्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो, अगला दे रखा है 1 to 8 128 की घात कितनी है 1/7। कभी भी किसी नंबर के ऊपर अगर घात इस तरह से बटा बटी में आती है तो दोस्तों ध्यान रखना, ये भी एक आपके लिए हिंट होता है। इस सवाल में क्या करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको दे रखा है। कैसे दे रखा है, समझना। यहाँ 1/7 लिखा है, 1/7 में यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो नीचे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो जब भी बटा बटी के पावर आए फ्रैक्शन की, तो नीचे की तरफ जो संख्या लिखी हुई होती है वो हमेशा आपको ये हिंट कर रही होती है कि अंदर जो नंबर है वो किसी न किसी की घात 7 बना रहा है। अंदर जो पावर है वो किसी न किसी की पावर कितनी बना रहा है 7 बना रहा है। अब आता है 128 जो है वो किसकी घात 7 बनाएगा, तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर इसका जुगाड़ निकालना पड़ेगा। और जुगाड़ कैसा होता है, जुगाड़ का मतलब होता है इस तरह से संख्या में भाग लगाना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये किसका टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे, वो सब यहाँ निकल जाएगा। 2 का भाग जो लगाओ तो 64 हो गया, फिर 2 का पावर यहाँ करें तो कितना हुआ 32 हो गया, फिर 2 से 16 हो गया, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब आप देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 2 कितनी बार दोस्तों 7 बार है, तो 2 2 2 2 7 बार है। इसका मतलब 128 को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 7 लिख दो। फिर उसके ऊपर देखो तो उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है पावर में 1/7 लिखा है, तो 2 की घात 7 के ऊपर है 1/7, घात के ऊपर घात है, और घात के ऊपर घात जब भी हो तो घातों का आपस में गुणा करते हैं, ऐसे 7 इंटू 1/7 गुणा किया। अब 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हिंट मिली आपको, जब भी कभी बटा बटी की संख्या आए नीचे वाली संख्या आपको एक हिंट बताएगी कि अंदर का नंबर किसके पावर में जाएगा। राइट, आगे देखो अगला सवाल है 8/125। अब आप समझो क्या नीचे कितना लिखा हुआ दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है 3, नीचे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है कि अंदर की जो संख्या है वो किसी न किसी की घात 3 बना सकती है, तो अंदर जो संख्या वो किसी घात 3 बनाए। दूसरा एक और है कि यहाँ ऊपर पावर जो है वो किस पे दे रखी है माइनस में, अगर पावर माइनस में हो तो माइनस की पावर को आप प्लस कर सकते हो। कैसे करते हैं वो नियम में आपको मैंने पढ़ाया था, ऊपर की संख्या नीचे आ जाए, नीचे की संख्या ऊपर आ जाए, तो पावर जो माइनस में वो किस में हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा कितना 125, फिर यहाँ पर 8, संख्या पलट दो, संख्या पलटने से पावर नहीं पलटेगी, सिर्फ और सिर्फ उसका चिन्ह जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर पलट गए, पावर ये होगी। अब यहाँ पर 125 और 8 क्या है, तो ये 125 और 8 किसी न किसी के क्यूब होते हैं। 125 होता है किसका 5 का क्यूब, और 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो ये है 5 का क्यूब, 8 है 2 का क्यूब, दोनों की घात कितनी आएगी 3 आएगी, तो दोनों की घात 3 है तो उसको सीधा बाहर ही लिखो, अंदर अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो दोनों की घात कितनी आई 3। अच्छा, घात के ऊपर घात कितनी लिखी है 4/3, और पावर के ऊपर पावर, क्योंकि इसकी पावर मैंने बाहर ले ली, पावर के ऊपर अगर कोई पावर है तो पावर का आपस में क्या होगा गुणा होगा, तो घातों का आपस में गुणा हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल अगर होता है तो यहाँ पर 5/2 इसकी घात कितनी आ गई दोस्तों 4, क्योंकि 3 से 3 तो कट गया, तो यहाँ से 5/2 की घात आई 4। और इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे इसका आंसर क्या होगा, तो आप भले इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब 5 घात 4, कभी भी ध्यान रखना अगर किसी संख्या 4 बार आ रही हो 5 बार आ रही हो तब तक आपका एक हाथ ही काफी है, एक हाथ से आप काम चला सकते हो। अब 5 घात 4 है तो 5 कितनी बार है 4 बार है, क्या करोगे 5 × 5, तो 5 × 5 कितना हुआ 25,
25 इंटू 5 करोगे तो टाइम लगेगा, फिर आगे 125 इंटू 5 करोगे टाइम लगेगा। तो जुगाड़ सोचो, जुगाड़ कैसे? 5 4 बार है ना, तो क्या करना, पहले वाले 5 का गुणा करो, 5 इंटू 5 25, बाद वाले 5 का गुणा करो, 5 इंटू 5 25, इधर का 25 आया, इधर का 25 आया, 25 को 25 से गुणा करो ताकि काम आसान हो। और 25 इंटू 25 कितना होता है दोस्तों? 625। तो ऊपर की संख्या 625 है। अब नीचे की संख्या कितनी? तो 2 की घात भी कितनी? 4 है, 2 4 बार है, तो 2 2 4, 2 2 4 और 4 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। इस सवाल का आंसर कितना हुआ? 625/16। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है 5 घात 1/4 इंटू 125 की घात 0.25। अब यहां क्या लिखा है? 1/4 और यहां क्या लिखा दोस्तों? 0.25। आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहां पर क्या मतलब हो रहा है। 1/4 का मतलब ही क्या होता है? 0.25 ही होता है। तो इसका मतलब ये घात भी 0.25 है तो वो घात भी 0.25 ही है, तो दोनों की घात 0.25 ही है। ठीक है, तो 5 की घात 0.25, फिर 125 की घात 0.25, दोनों की घात सेम। यहां पर आप चाहो तो आधार भी सेम बना के फिर भी कर सकते हो, और घातें सेम है तो भी कर सकते हो। तो घात सेम है तो दोनों की घात में सेम रखता हूं। क्या नियम पढ़ा दोस्तों अपन ने कि अगर कभी घातें समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो दोनों जो आधार है उन आधार का गुणा कर सकते हो। तो 5 इंटू 125 कर दिया, इसकी घात कितनी? तो 0.25 हो गया। ठीक है, घात वही रहेगी लेकिन आधार का गुणा हो जाएगा। अब 5 इंटू 125 का मतलब कितना हुआ? 625, और 625 ये इनका गुणा करने से 625 आया, और 625 की पावर हो गई कितनी? 2/5। और आप चाहो तो इसको बटा बटी में भी लिख सकते हो। 0.25 को हटा के इसकी जगह कितना लिख दो? 1/4। अगर ऐसा लिखते हो तो मैंने आपको क्या बोला कि बटा बटी में जब भी नीचे कोई संख्या आती है वो आपको एक हिंट देगी कि अंदर का नंबर क्या हो रहा है। तो 1/4 में नीचे क्या लिखा हुआ? 4, मतलब ये 4 आपको ये बता रहा है कि अंदर जो संख्या है वो अंदर संख्या किसी न किसी की घात 4 बना रही है। तो 625 का करो टुकड़े। टुकड़े करने का मैंने तरीका क्या सिखाया? हाथों पे, उंगलियों पे किया करो। 625 होता 25 इंटू 25, 25 इंटू 25। पहले वाला जो 25 है उसमें कितना? 5 है, 2 बार। दूसरा 25 उसमें कितना? 5 है, 2 बार। 2 बार ये ना, 2 बार ये, कितनी बार हो गया? 4 बार। इसका मतलब 625 जो है वो 5 घात 4 है। ठीक है, और घात के ऊपर घात कितनी है? 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से फाइनल आंसर कितना आया दोस्तों? 5। मतलब इस सवाल का आंसर कितना था? 5। अब आप चाहो तो यहां से ऐसे भी कर सकते हो कि आधार समान बनाओ तो इसको 5 घात 3 पहले बना दो। तो 5 घात 3 बनाओगे तो उसको कैसे करेंगे? देखो, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। एक इधर से दूसरा मेथड देखते हैं। यहां से 5 घात जो है वो कितनी है दोस्तों? तो 1/4 मतलब 0.25। ठीक है, 0.25 इंटू 125। अब 125 का टुकड़े करो 5 के रूप में, तो 125 जो है वो क्या है? 5 का घन होता है, 5 का क्यूब, और इसके ऊपर है 0.25। राइट, अब 5 की घात जो है वो 0.25 है, इंटू घात के ऊपर घात का गुणा करो, तो घात के ऊपर घात का गुणा करोगे तो वो आएगा 0.75। राइट, उसके बाद देखो आधार समान, आधार समान बीच में गुणा तो घातें जुड़ जाएगी। तो 0.25 के साथ अपन जोड़ेंगे 0.75 को। 0.25 प्लस 0.75 अगर जोड़ते हैं तो 5 घात कितनी हो गई? 1.00। अब 1.00 का मतलब वही 5 घात 1 ही हुई, और 5 घात 1 का मतलब आंसर कितना आ गया? 5। मतलब इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों? 5। अब आप इधर से करो चाहे उधर से करो, कैसे भी करो, बस सवाल करो और सवाल करो। क्लियर? अगला देखते हैं नंबर। अब देखो 4 की पावर 2.3 इंटू 2 की पावर 2.3 इंटू 8 की पावर 1.7 है। यहां पर भी वापस इस सवाल का फाइनल आंसर ही पूछा है, कोई आधार घातांक में कुछ नहीं पूछा है। और जब आंसर निकालना हो फाइनल तो हमेशा ध्यान रखो कि चीजें जो है उन्हें आसान कैसे बनानी है, उसका तरीके देखो कि यहाँ क्या हम आधार समान बनाए या सवाल में घात सेम है। दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है उसके लिए देखो, जैसे यहाँ कितना है? 2.3, यहाँ कितना है? 2.3, मतलब हुआ दोनों की घात सेम है। और अभी अपन ने पढ़ा है कि जब घात सेम होती है बीच में गुणा होता है तो आधार का क्या करता है? गुणा करता है बेस का। तो यहाँ से दोनों की पावर सेम, तो पावर अगर आधार सेम हुआ तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 ये कर दिया, और यहाँ पर हो गया कितना? 2.3। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 8 की घात हो गई 2.3।
क्लियर, घात वही रहेगी, घात नहीं जुड़ेगी, घात वही रहेगी, सिर्फ आधार का गुणा होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो, आगे लिखा हुआ है 8 की घात 1.7, तो 8 की घात 2.3 इंटू 8 की घात 1.7 हो गया आधार सेम। अब आधार सेम है इस बार, और आधार सेम हो बीच में गुणा हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहां से घातें जुड़ जाती है, तो 2.3 प्लस 1.7। अब अगर इनको जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आया, तो 8 की घात 2.3 और 1 इसको करें ये जोड़ेंगे तो कितना आया 4, मतलब 8 की घात कितनी आई 4। 8 की घात 4 को भी अगर आपको और सॉल्व करना है तो 8 की घात 4 का मतलब है कि 8 को 4 बार गुणा करो, तो 8 इंटू 8 कितना होगा 64, और इधर 8 इंटू 8 कितना हुआ 64, और 64 को 64 से गुणा करोगे तो 64 का स्क्वायर हो गया, और 64 का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर होता है 4096। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया दोस्तों 4096। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है 1000 की घात 12 है डिवाइड 10 की घात 30 है। अब 1000 की घात 12 है तो यहाँ तो बेस में 1000 है और यहाँ के बेस में कितना है 10। अगर दोनों तरफ का आधार सेम हो जाए, दोनों का बेस सेम हो जाए तो काम हो सकता है। अब इधर का आधार है 10 तो इधर का आधार 10 बना दो। 10 बनाने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, तो जीरो कितने दोस्तों इसमें 3। किसी भी संख्या में ध्यान रखना आप, जब एक लिखा हुआ आता है और एक के बाद जितनी जीरो होती है वो घात उतनी ही बनाता है। जैसे एक के बाद 3 जीरो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। ठीक है, जितनी जीरो उतनी घात में लिख सकते हैं। फिर ऊपर कितना बैठा हुआ है, ऊपर 12 बैठा हुआ है, ये 12 देन डिवाइड, और 10 की घात कितनी हो गई 30 हो गई। घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात का आपस में गुणा करेंगे, तो घात के ऊपर घात का आपस में गुणा किया तो 12 इंटू 3 36 हो गया, और इधर जो है वो 10 की घात 30 हो गया। आधार दोनों तरफ समान है तो आधार समान है, इसका मतलब जो गाते हैं वो गाते क्या हो जाएगी दोस्तों माइनस, क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह है। आधार समान बीच में भाग है मतलब गाते जो है वो माइनस हो गई। 36 माइनस 30 गया तो यहाँ पर 10 के बाद कितना आ गया 6, तो 10 के बाद 6 ये आपका फाइनल आंसर हुआ। और 10 के बाद 6 का मतलब कितना है 0 6 बार है, और 6 बार अगर कभी 0 आए तो इसका मतलब है वो किसकी वैल्यू है दोस्तों 10 लाख की वैल्यू। कभी भी एक के बाद 6 जीरो आ जाए इसका मतलब वो क्या है जो 10 लाख की वैल्यू बनाता है। राइट। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है 8 की घात x माइनस 3 बराबर 1/64। ठीक है, अब समझना, अभी अपन ने जितने सवाल किए इन सब सवाल में अपन क्या कर रहे थे, यहां से यहां तक एक ही लाइन में उस सवाल को ले रहे थे। याद है, जहां पर भी अपन क्या कर रहे थे आधार घातांक समान करने हो। अच्छा, इस सवाल में ज्ञात क्या करना वो देखो, 3 की घात 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1, तो अगर x पता चल जाए तो काम हो जाएगा, और अगर x पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर x ये रहा, x लिखा हुआ है कहां पावर में घात में, और घात का आंसर कब आता है जब आधार समान हो। आधार समान करना हो तो इधर का आधार कितना दोस्तों 8, और इधर कितना है, इधर तो पता ही नहीं, बस ये नंबर लिखा हुआ है। तो इसलिए याद रखो कि जब भी कभी घात का आंसर निकालना तो आधार समान करोगे तो आधार एक लाइन में होना जरूरी है, बटा बटी में नहीं चाहिए। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको पहले तो आप लिख दो कि 64 होता है क्या है, यहां से 1/8 का 64 मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर को क्या करेंगे अपन ऊपर ले जाएंगे, 8 की घात x माइनस 3 बराबर 8, यहाँ पर अब ऊपर लेके आ जाते हैं तो 8 की घात कितनी 2 थी पहले, अब ऊपर आ गई है तो ऊपर आने से किसकी हो गई घात माइनस की, घात माइनस। उसके बाद अब देखो आधार इधर 8 इधर भी आधार 8 है, आधार समान हो तो घातें भी क्या होगी समान होगी, तो x माइनस 3 बराबर माइनस का 2, आधार समान घातें समान। अब क्या करेंगे इस 3 को उधर भेजेंगे, और 3 अगर उधर जाएगा तो उधर जाके 3 किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 3 आया, और x का मान कितना हुआ था, x का मान आया प्लस का 1, कितना है x का मान प्लस का 1 आया। अब क्या करेंगे तो प्लस 1 को वहां पुट करेंगे, तो यहां पर 3 की घात जो है 2 और x का मान कितना है 1, इसको यहां रख देते हैं 1, लेकिन 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसका मतलब 1 रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर 3 की घात 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और 3 की घात 3 जो है वो कितना हुआ दोस्तों 27, तो 3 की घात 3 कितना हुआ 27। क्लियर, ये था पूरा सवाल। अब देखो अगला सवाल, 2 की घात 0.2 64, 8 की घात 1.3, 4 की घात 0.2 और बराबर 8x। मैं हर सवाल में यही बोलता आ रहा हूं कि आंसर निकालना किसका है, अगर किसी घात का आंसर निकालना है कि आधार का, अगर किसी घात का आंसर निकालना है क्योंकि x का आंसर निकालना है, और x कहां लिखा हुआ है घात में पावर में,
अगर कभी भी किसी घात का आंसर निकालना हो तो फिक्स है कि घात का आंसर तभी आएगा जब आधार समान होंगे। ठीक है, घात का आंसर तभी आता है जब आधार समान हो। अब इसका आधार तो है 8 और इधर वाली संख्या में देखो आधार 8 है क्या, तो इधर तो अलग अलग है। अगर 8 बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो 8 पर टुकड़े कर दो। 8 को कर दो किस पे, 2 के रूप में। 8 का आधार ही चेंज कर दो, 8 को 2 के रूप में टुकड़े कर दो, क्योंकि ये तो पहले से ही सारे 2 के रूप में हो सकते हैं। लेकिन अपन इसको दो तरीके से करते हैं। पहले क्या करते हैं अपन, इधर हो सकता है 8 आधार बन जाए तो 8 बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे, देखो यहाँ पर 0.2 घात है और यहाँ की घात कितनी है, 0.2। दोनों की घातें सेम, जब घात सेम हो तो आधार का गुणा करते हैं। तो 2 ये ना 4 वो 2 × 4 कितना हो गया 8 और इसकी घात कितनी आई 0.2, राइट। 2 × 4 8 और इसकी घात कितनी हो गई 0.2। उसके बाद है नेक्स्ट 64। 64 को अपन को टुकड़े करें, लेकिन टुकड़े करें किस रूप में, तो हमें तो 8 की जरूरत है, तो 64 को क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे। देन नेक्स्ट 8 की घात कितनी है 1.3 है। बस अब आप देखो सब जगह अपना आधार 8 8 8 हो गया। इसलिए आपको तरीके आने चाहिए हमेशा कि यहाँ पर जो आंसर ज्ञात कर रहे हो वो कैसे निकाल सकते हैं। सब में आधार सेम है तो इसका मतलब आधार वो का वही रहेगा, और बीच में गुणा लिखा तो सारी घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर सारी घातें जोड़ देते हैं। अगर सारी घातें जोड़े तो 0.2 फिर 2 फिर 1.3, 1.3 और 2 1.5, 1.5 और 2 तो 1.5 और 2 ये हो गया कितना 3.5, तो 8 की घात हुई 3.5 और सामने बैठा हुआ है 8 की घात x। इसका मतलब आधार समान तो घातें समान, तो यहाँ पर आंसर कितना है दोस्तों 3.5। तो यहाँ से x का मान और मतलब घात का जो मान आया वो घात का मान कितना आ गया 3.5। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम सवाल वापस दिया मैंने, ऐसा का ऐसे सवाल, मतलब समझो यहाँ है 56 की घात x, हमें आंसर निकालना है x का, और मैं इतनी प्रैक्टिस आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करो अगर एक ही टॉपिक को, और अगर यहाँ से आपका फिक्स हो जाए कि अब ये सवाल कभी भी आ जाए अब इसको छोड़ना नहीं है, तो बस आप इतनी जम के प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखो 56 की घात क्या लिखी हुई है x लिखी है, तो अपना आधार देखा जाए क्या है 56 है, आधार 56 है, तो बाकी सब जगह 56 बनाने की कोशिश करो, आप ट्राई करो कि 56 बन जाए। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे आप, यहाँ 4.2 है 2.1 है और 8.4 है और 3.5। सबसे पहला काम, यहाँ पर आधार 56 है, यहाँ का आधार 56 है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद देखो 4.2 और ये है 64, अब 64 के टुकड़े जरूर करने पड़ेंगे अपन को, क्योंकि 64 बड़ी संख्या है, ये 8 है ना इधर 7 है, ये अलग अलग है लेकिन ये नंबर बड़ा है बस, तो हमारा आंसर तो यहां से लगाकर यहां तक ये दिलाएंगे। तो अपन क्या करते हैं 64 के करते हैं टुकड़े, तो देखो 8 की घात 4.2 इंटू 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर और इसके ऊपर कितना है 2.1 इंटू 7 की घात 8.4। ठीक है, 56 को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसका आधार सेम है तो इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, 8 की घात 4.2, यहाँ पर घात के ऊपर घात है और घात के ऊपर घात हो तो घात के ऊपर घात पर इनका गुणा करते हैं आधार का। ठीक है, तो आधार का यहाँ घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ये आया कितना 4.2 और फिर है 7 की पावर 8.4। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो, अब आगे आपको दो पैटर्न मिल रहे हैं, एक तो है कि यहाँ से क्या है घातें सेम है और दूसरा जो है वो क्या है आधार सेम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए कितना, तो यहाँ से अपन को 56 का आधार चाहिए। क्या 56 बन सकता है, तो 56 बनाने के लिए इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आधार वो 56 बना दो। अब 56 बनाए कैसे, 8 का 7 से अगर गुणा हो जाए तो 56 आ सकता है। अब 8 का 7 से गुणा करें तो आप समझो कि यहाँ से इसकी पावर कितनी है 4.2, इसकी पावर कितनी है 4.2। अगर अपन पावर जो है उसको सेम देखें तो आधार का गुणा हो जाएगा, और अगर आधार का गुणा हो गया तो वो तो वापस वही बात हो गई कि 8 × 8 64 हो गया, तो फिर मतलब ही क्या रहा। इसलिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपन चलते हैं दूसरा तरीका कि आधार समान है घातें जोड़ते, तो आधार समान है 8 इधर 8 इधर तो आधार वही रखते हैं 8, और घातें जो है वो समान, यहाँ घातें जो है दोनों गुणा के कारण क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 4.2 प्लस कर लो मल्टीप्लाई 7 की पावर 8.4। अब यहाँ से 8 की पावर कितनी हो गई, तो 8 की पावर हो गई 8.4 और 7 की पावर भी कितनी है 8.4। अब वापस अगला तरीका देखो आप, यहाँ पर 8.4 है, यहाँ 8.4 है, यहाँ पर घातें जो है वो सेम है, अगर घातें सेम है तो आधार जो है उनका क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे,
तो यहाँ पर उसका आपस में गुणा करवाते हैं। तो देखो 8 × 7, ये 8 है और ये कितना है 7, तो 8 × 7 कितना हो गया 56, और 56 की घात वही आएगी जो ऊपर दोनों के लिखी हुई, मतलब कितना हो गया 8.4 आ गया फाइनली 56। तो इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करें तीनों संख्याओं को, तो फाइनल आंसर अपन यहाँ तक पहुंचे। अब देखो इधर मैं लिखता हूँ इन तीनों का आंसर ये है, तो इसको एक साथ लिख देता हूँ 56 की घात 8.4 है। सेकंड जो है वो सेकंड क्या लिखा हुआ है 56 की घात 3.5 है, और वो कह रहा है कि 56 की घात x ज्ञात करो, मतलब यहाँ पर 56 और पावर x ये ज्ञात करना है। क्लियर। अब यहाँ से आधार 56, इसका आधार 56, आधार 56 है, बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएगी, और अगर घातें जोड़े तो 8 3 11, घातें जोड़ने का मतलब है 11.9 बराबर क्या आया 56 की घात x। ठीक है, आधार इधर भी 56 उधर भी 56, आधार क्या हो गए समान, आधार अगर समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, तो आधार समान घातें समान, मतलब x का आंसर कितना है दोस्तों 11.9। x का आंसर कितना हुआ 11.9। तो आई थिंक इस तरह के सवाल अब अच्छे से कवर हो गए होंगे आपको कि यहाँ पर कैसे सवाल करते हैं। आधार अगर जो है घात का आंसर निकालना हो तो आधार को समान कैसे करते हैं, कंटिन्यू में बार बार वो सवाल आपको करा दिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है √2 की पावर n = 1 to 8, तो n का मान क्या है। मतलब यहाँ लगा हुआ है रूट, इसका आधार 2 की घात n है और इसका आधार यहाँ कितना है तो अभी 128 है। इसका मतलब है अपन रूट को यहाँ से हटा देते हैं, और अगर रूट को यहाँ से हटाते हैं तो रूट हटाने से सामने वाली संख्या को क्या फर्क पड़ेगा, तो किसी भी संख्या से अगर रूट हटाते हैं तो सामने वाले पे स्क्वायर लगता है, क्योंकि जब अपन स्क्वायर हटाते हैं तो सामने रूट लगता है, तो रूट हटाएंगे तो सामने स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से 2 की पावर n और इक्वल में कितना हो गया 1 to 8, और पावर यहाँ से रूट है तो रूट का मतलब हुआ सामने वाले पे स्क्वायर लग गया। अब समझो आंसर किसका निकालना है, हर सवाल की हिंट, आंसर किसका निकालना है n का। n का बैठा हुआ है घात में, घात का आंसर कब आएगा जब आधार समान हो। आधार समान हो तो 128 क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप भाग लगा के टुकड़े करके देखना, जो ऑलरेडी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बता चुका हूँ। 128 का टुकड़े करोगे तो 128 जो है वो 2 की घात 7 होता है। ठीक है, 2 की घात 7 होता है, और उसके ऊपर 2 और बैठा हुआ है, तो घात के ऊपर अगर घात हो तो घात के ऊपर घात होने पर घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 की पावर n = 2 की पावर 14 ये बन गया। दोनों का आधार क्या हो गया सेम हो गया, और अगर आधार सेम है तो इसका मतलब है घातें भी सेम है, तो घात का आंसर कितना आया 14। तो आधार समान घातें समान, तो घात का आंसर आया 14। क्लियर। चलो एक ऐसा सवाल आपको और कराता हूं। तो अगला सवाल देखो, रूट है 3 की पावर n, तो रूट 3 की पावर n, तो इसका मतलब रूट हटाओ, और अगर रूट हटाएं तो सामने क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। तो यहां से 3 की पावर n = 243 का स्क्वायर, तो रूट हटा दिया, सामने स्क्वायर लगाना है, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसका मतलब है स्क्वायर लगाना, तो इसका मतलब यहाँ स्क्वायर लगेगा एक और। अब 3 की पावर n = 243, घात के ऊपर घात का गुणा करें तो घात के ऊपर घात का गुणा करने से कितना आया 4, घात के ऊपर घात का गुणा 4 आ गया। अब इधर है आधार 3, तो इधर वाली संख्या से भी आधार क्या बनाना है अपन को 3 बनाना है, तो इधर से अगर आधार 3 बनाए तो 243 के टुकड़े करो कि घात कितनी होती है। अब जैसे मुझे तो पता है कि ये घात कितनी होगी 5 आएगी, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे इसमें लगाओगे भाग, और भाग किसका 3 का जा रहा है, 8 3 1, फिर यहाँ से और 3 का भाग लगाओ तो 27, फिर 3 का भाग लगाओ तो 9 आया, फिर 3 का भाग लगाओ 3 आया, फिर 3 का भाग लगाओ 1 आया, 1 2 3 4 5, 3 3 कितनी बार आया दोस्तों 5 बार। तो इसका मतलब 243 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 की घात 5 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर वापस घात कितनी है 4 है, तो घात के ऊपर घात का आपस में क्या हो गया गुणा हो गया, तो घात के ऊपर घात का आपस में गुणा हो गया, तो इसका मतलब है 3 की घात n = 3 की पावर कितनी हो जाएगी 20। तो n का मान, तो आधार समान होने पर क्या हो गई घातें समान, तो यहां पर घात का आंसर कितना हो गया दोस्तों 20, तो n का मान कितना हुआ 20। क्लियर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आज का वीडियो बस यहीं तक रख रहा हूं मैं। इस टॉपिक को आधार घातांकों में इतना अच्छे से कराना चाहता हूं कि रोज के अगर आप 10 सवाल भी करते हो तो भी आपका 10-10 सवाल करके भी हो जाए पूरा, लेकिन टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाए, तो आप अच्छे से उसको पढ़ो। इसलिए मैं आपको कम क्वेश्चन ही करा रहा हूं जिससे आप रोज उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सको। आज था पार्ट 2, अब पढ़ेंगे अपन पार्ट 3 कल सेम टाइम 9 बजे।
मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।